नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। प्रस्तुत हथेली मेल हथेली है और इस हथेली को अगर बारीक ढंग से देखें तो आपको सब कुछ सरल रूप से समझ में आ जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखिएगा, हथेली को एक नज़र देखें तो यहाँ पे एक मंगल से लेके और इस तरह से रेखा आ रही है और ये रेखा कहाँ तक जारी है? ये रेखा यहाँ तक जारी है, जो ये बिजनेस की रेखा आपके आगे जारी है। इस रेखा पे आ रही है, किसी पर्वत पे ये रेखा नहीं पहुंच पा रही है और जब किसी पर्वत पे ये रेखा नहीं पहुंचती है तो ये रेखा क्या करती है? ये रेखा जो है राहु को नेगेटिव करती है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी करियर और धन की रेखा आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं इस बीच में एक क्रॉस भी बना रही है और राहु को निगेटिव कर रही है। और देखिएगा, जब हमारे जीवन में राहु निगेटिव अवस्था में आ जाता है ना, तो सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रहा है। तो जीवन की लकीर का प्रभाव, कुप्रभाव जिसे कहते हैं, ये नेगेटिव रूप से हमारे जीवन में आ जाता है। और सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि आपको अपने जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है और ये रेखा वर्तमान समय में दे रही है। और किसको लेकर दे रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपकी करियर और धन की जो रेखा है उसको काट रही है, उसका विच्छेदन कर रही है। और जब इसका विच्छेदन करती है और राहु पे जो है एक गुणा का साइन ये बनाती है, तो धन की हानि होती है, बहुत बड़े रूप में धन की हानि होती है। अगर आपके जीवन में इस तरह से राहु रेखा ने काट लिया है, धन की हानि नहीं हुई है, तो निश्चित मानिएगा आप कर्जे के तले दब सकते हैं और उस कर्जे को उभार पाना बहुत मुश्किल हो सकती है। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हैं, चाहे आपके पास पैसों का भंडार लगा हो, लेकिन ये राहु की लकीर आ गई ना, तो ये आपको पूरा खाली कर देगी और आपको जो है कर्जे के तले दबा देगी और बहुत ज़्यादा मुश्किलें ये पैदा कर लेगी। ये पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जातक को उतार चढ़ाव देती है और व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और जब राहु खराब हो जाता है ना, तो व्यक्ति जो है अपनी चिंता को दूर करने के लिए, अपनी टेंशन को जो है दबाने के लिए नशा की ओर जाता है, अल्कोहल भी लेने बैठ जाता है और परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। या कई बार जो है अपनी संतुष्टि के लिए, अपने जो है थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाने बैठ जाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये राहु, इसका प्रभाव व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। ये जातक को ज़्यादातर मामले में आलसी भी बना लेती है, इसका प्रबल प्रभाव होता है। और मानसिक रूप से देखा जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है टेंशन भी देती है। तो वर्तमान समय में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि एक रेखा तो यहाँ से निकल कर भी जा रही है, ये रेखा विच्छेदन नहीं कर रही, केवल जीवन रेखा से निकलकर और सिद्ध भाग्य रेखा से युक्ति बनाकर आगे जा रही है। ये रेखा योग बनाती है क्योंकि ये मंगल से निकली है। ऐसे व्यक्ति जो है साहसिक कार्यों में अपना करियर बनाते हैं, या तो फोर्स में होते हैं किसी, चाहे पुलिस में हो, चाहे जो है मिलिट्री में हो, चाहे ऐसी फोर्स में हो जो साहस का काम करती है। ये रेखा उस करियर को जन्म देती है। ये अच्छी रेखा है, ये बढ़िया रेखा है, ये साहस देती है, ये पराक्रम देती है, ये आपका करियर उस ओर ले जाती है। और करियर और धन की रेखा से मिलकर के करियर की रेखा धन की रेखा में वृद्धि करती है।
लेकिन जब पहले ही इसने ख़त्म कर लिया सारी चीज़ें, तो ये रेखा क्या करेगी, ये अपना प्रभाव ज़्यादा ज़्यादा आपके करियर में ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक युक्ति और दिखाई दे रही है। अब क्या दिखाई दे रही है, सरल से समझे, इनका उपाय भी भेजूँगा आपको, बिल्कुल सरल से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपका जो ये मिडिल फिंगर है, इसका ये जड़ वाला भाग है और इसको कहते हैं भाग्य स्थान। ये भाग्य स्थान है आपका, इसको शनि का पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे शनि का पर्वत राहु तो रुष्ट है, भाग्य स्थान भी रुष्ट है, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर कर आ गया है। मतलब बेवजह की चिंताएं आपको ये लगातार दे रहा है। टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो सीमा होती है उसको भी उसने पार कर दिया है। हरदम व्यक्ति सोचता रहता है, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करने लगता है, और ये अजीब अजीब ख्यालात भी दे रही है, डरावने ख्यालात दे रही है, ये अजीब अजीब सपने भी दे रहा है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का कार्य आपका भाग्य स्थान करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये नौकरी का मालिक होता है, ये शनि क्या होता है, ये नौकरी का मालिक होता है। ज्योतिष में जो नौकरी है ना, ये पूरी तरह से इन शनि के अधीन होती है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो आपका भाग्य स्थान शनि होता है। हालांकि जो आपका कारोबार है, आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए आपका जुपिटर का माउंट आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं ने, ये जिम्मेदार होते हैं। लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए ये शनि जिम्मेदार होता है। नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में अगर मुश्किल हो रही है तो इस शनि को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपकी हथेली में आपका शनि इस तरह से यहाँ पे बैठा हुआ ज़्यादा हो, यहाँ पे उठा हुआ है हो, या किसी और रूप में ये रुष्ट अवस्था में हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में, पाने में ही नहीं, करने में और बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी करने में, विशेषकर नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाते हैं किसी कारणवश, तो आप नौकरी नहीं कर पाते हैं। बार बार नौकरी बदलने की संभावना यहाँ पे बन जाती है, और ज़्यादातर मामले में व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता है नौकरी में, या नौकरी में जो है जो प्रमोशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। आपका शनि रुष्ट है, यहाँ पे बैठा हुआ है, व्यक्ति इस्तेमाल होता रहता है, कई बार धोखा खाता है। ये आपका शनि है, साथ में राहु की स्थिति है। बड़ी विकट स्थिति जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, जहाँ ये रेखा आपको अच्छी चीज़ दे रही है, करियर और धन की रेखा के साथ मिलकर के। लेकिन वहीं आपका राहु, आपका शनि और एक चीज़ और है आपके जीवन में, ये आपका जो है सूर्य है, और बहुत ज़्यादा बैठ गया है। आपका सूर्य क्या है, बहुत ज़्यादा बैठ गया है। और जब सूर्य इस रूप में बैठ जाता है ना, दुर्बल अवस्था में आ जाता है ना, तो ये क्या कह रहा है, वर्तमान समय में आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, आपको आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो श्रेय मिलेगा, न उसका क्रेडिट ही मिल पाएगा। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप जो है व्यापार करो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए।
आपके काम वर्तमान समय में बनते बनते बिगड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो रास्ता आपको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में जो है रास्ता मिलना चाहिए। यहाँ पे रास्ता जो है मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति 2.5 से 3 वर्षों तक बहुत ज़्यादा खराब है शनि की दृष्टि से, और जो है यहाँ पे सूर्य की दृष्टि से। 2.5 साल तक शनि और सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं। शनि 7.5 वर्षों तक आंशिक प्रभाव दे रहा है, सूर्य 2.5 वर्षों तक कोई तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं दे रहा है। ऊपर से आपका राहु 18 वर्षों तक आंशिक प्रभाव रखे हुए दिखाई दे रहा है। और जो है 2.5 वर्षों तक अभी जो है आप जो चीज़ कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको करते जाइएगा। और जो मैं उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, एक सरल उपाय जो आप कर भी पाएंगे, उस उपाय को करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो मुझे आप ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा। आप मेरे मोबाइल नंबर मिला लीजिएगा, और एक बार न मिले, 2 बार न मिले, तीसरी बार या आप फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक ज़रूर कर लूँगा अगर कहीं बिजी रहूँगा तो। आपको 100% मैं जो है इस समस्या से उबार के रखूँगा, ये जो है मैं वीडियो में वादा कर रहा हूँ। लेकिन उपाय आपको भी करने हैं। बिना उपाय किए समस्याओं ये ज्यों की त्यों बनी रहेगी और कुछ नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे मंगल से लेके एक रेखा हृदय की लकीर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आचार्य बृहस्पति जो है शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मंगल से लेके कोई रेखा अचानक हृदय रेखा पे मिल जाती है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जरूरी नहीं है कि विचार न मिलते हों, जरूरी नहीं है डिवोर्स की संभावना हो, लेकिन ये हो जाता है कि चाहे जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक न रहे मंगल के कारण, चाहे किसी आपका स्वास्थ्य ठीक न रहे, चाहे आप दूर रहें अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, लेकिन ये दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। अब एक समस्या और है, बृहस्पति जी झुक रही हैं इस तरह से जो है शनि की तरफ। ऐसे में किसी न किसी रूप से पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना ही पड़ेगा। कुल मिला के बात करें, पूरी हथेली में जो है आपका यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा इस तरह से बुध की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। आपका माइंड जो है ना, ब्रेन जो है ना, अपने काम से हट करके पूरी तरह से जो है व्यापार की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखें, भूल कर भी आप अपनी सर्विस न छोड़ें। 2.5 से 3 सालों तक आप सर्विस में ही रहें, उसके बाद हथेली की स्थिति अपने आप बता देगी कि आप व्यापार करें या आप नौकरी करें। अभी आपके जीवन में व्यापार नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे और संपूर्ण विकास को नष्ट कर लोगे। जो है भी ना वो भी चला जाएगा, क्योंकि राहु और शनि आपको जो है इसी स्थिति में लेने के लिए बैठे हुए हैं। थोड़ा संघर्षमय स्थिति है, रहने दीजिएगा, झेल लीजिएगा 2.5-3 वर्षों तक, और थोड़ा उपाय करेंगे तो इनकी पीड़ा कम हो जाएंगी, ये निश्चित है। अब बाद में तो व्यापार की अच्छी रेखा बन रही है, चिंता मत करें, उस पर भी आता हूँ। एक स्थिति और देखते हैं, ये अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, और एक सुखद जीवन है। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो समाज का सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, ये सुख इसी से मिलता है। और इसके लिए हथेली में इसका अनुकूल होना जरूरी होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुक्र अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है विकृत रूप में है। और जब शुक्र विकृत रूप में होता है तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ये मानसिक परेशानी आपको दे रहा है।
बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो वास्तव में सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी। इस तरह की आपकी हथेली में यहाँ पे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। मुख्य चीज़ें हमने देख ली हैं जो ज़्यादा प्रभाव दे रही हैं और उनका जो है हम आपको निश्चित रूप से उपाय भी भेजेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये उंगली है बृहस्पति की, ये पूरी तरह से ढल रही है और आपकी शनि पर्वत की तरफ इसका ढलाव दिखाई दे रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का ये आपको बना रही है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मिडिल फिंगर अगर हम देखें सीधी खड़ी है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेहनत करने में कहीं कोई दुर्बलता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है, कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली इस तरफ से ढलती हुई दिख रही है और ये शनि की तरफ ढल रही है। नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, बृहस्पति की उंगली से जो है आपकी सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है, हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है। और रिंग फिंगर इस तरह से बृहस्पति से लंबी हो तो इसे अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश और फेम पाने वाले होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो निश्चित ही सफलता की ऐसे लोगों को प्राप्त होती है और सफलतम व्यक्ति ये लोग अपने जीवन में होते हैं। यहाँ पे अगर देखें आपकी जो कनिष्ठा उंगली है लंबवत खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे से थोड़ा ऊपर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में जातक प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप कह रहा हूँ मैंने 100% जो है ये उंगली वाले व्यक्ति ऐसे ही पाए हैं। या तो ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी अपने जीवन में होता है, या तो नौकरी कर रहा हो तो उच्च वर्ग का व्यक्तित्व इसको हासिल होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे अपने जीवन काल में, आगे भी बनेंगे, इस बात की ओर ये संकेत दे रहा है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब कनिष्ठा बुध की उंगली इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है, चाह में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये होती है इस उंगली का फायदा। और ये बहुत सुंदर स्थिति में आपकी हथेली में है। एक मेरी अपनी रिसर्च है, उसको भी बताता हूँ मैं, और ये 100% बैठती है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। ये जिन भी हथेलियों में ये योग मैंने देखा है, इन दो उंगलियों का योग मैंने 100% सही पाया, बिल्कुल सही, एक भी प्रतिशत उसमें झूठ नहीं पाया है, संशय नहीं रहा है। जिस व्यक्ति की ये तर्जनी उंगली, ये अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली जिसे कहते हैं, ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी बुध की उंगली लंबवत खड़ी हो और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, इसके अलावा और नहीं। लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं की हो तो अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है, एक उत्कृष्ट किस्म का, एक सर्वश्रेष्ठ किस्म का व्यापारी होता है। ये दोनों में से एक चीज़ ऐसे लोगों को मिलती है, ये राजयोग दे रही हैं।
आने वाले समय में आपको दो तरफा धन मिलेगा। अगर आप चाहें तो अपनी सर्विस को कंटिन्यू रख सकते हैं, यदि आप चाहें तो व्यापार की ओर आके जो है एक उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी शनि आपका जो है अच्छे स्थान में, अच्छे भाव में नहीं है। आपका सूर्य यश की प्राप्ति, फेम की प्राप्ति नहीं करा पा रहा है, आपको विस्तार या फैलाव नहीं दे रहा है। आपकी राहु की स्थिति आपको कदम कदम पर मुश्किलें दे रहे हैं और कर्जे की स्थिति आपके अंदर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा। अभी आप व्यापार की तरफ ना आए या भावनाओं के बसीभूत होकर तुरंत कोई गलत निर्णय न लें, विशेषकर नौकरी छोड़ने का। बहुत ज़्यादा पछताओगे। अभी कम से कम 3 से 3.5 सालों तक और आंशिक रूप से 7.5 सालों तक आप जो है व्यापार की ओर न जाएं। आपका शनि जो है बहुत ज़्यादा रुष्ट अवस्था में है और आपका साथ नहीं दे रहा है आपका सूर्य। अब चलते हैं हम आपके अंगूठे पे, ठीक है ना। हमने उंगलियां देख ली हैं, अंगूठा देखते हैं अब क्या कह रहा है। अंगूठा आपका लचीला है, लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व ये बता रहा है। प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है। बहुत सुंदर आपकी इच्छा शक्तियां हैं और उनकी पूर्ति के लिए मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है, तर्क शक्ति गजब की है। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर हम हृदय की रेखा को देखें, हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई और सीधा इन दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है और इसमें आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। आपका भाग्य स्थान शनि जो कर्म के साक्षी हैं, न्याय के देवता हैं, उनका प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा किस पे पड़ रहा है, हृदय की लकीर पर। और जब हृदय की लकीर पे शनि का और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है, दोनों का बल आता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव हुई आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी इच्छा एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप जो है अपना कितनी भी मेहनत करना पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो हो जाए वो आप करेंगे, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की लकीर को देखें, आपके मस्तिष्क की लकीर क्या कह रही है। मस्तिष्क की लकीर आपकी इस तरह से जाके सीधा सीधा ऊर्ध्व चंद्रमा पर जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है ये, इसलिए अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति विवेकवान होते हैं, उनका माइंड बहुत अच्छा होता है, बौद्धिक स्तर और मस्तिष्क से कार्य करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेखा है, यहाँ पे जो है ये रेखा है जो क्या कर रही है कि साहसिक क्षेत्रों में करियर बनाएंगे और उसमें कार्य करेंगे। तो ये थोड़ा बदलाव है यहाँ पे, लेकिन ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सरकारी नौकरी की प्राप्ति या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो है एक चीज़ और देखिएगा, आपका जीवन की लकीर, यहाँ पे जीवन की लकीर इस तरह से आती हुई और पीछे की ओर मुड़ रही है। जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में कदम कदम पर उतार चढ़ाव भी है और अस्थिरता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है चंद्रमा के कारण। पीछे देखो तो एक जो है इस तरह से जो है यहाँ पे केतु पर्वत पर जो है एक साइन बन रहा है, इसको मछली का या पत्ती का साइन कहते हैं। ये साइन आपको एक यात्रा का मौका देता है, जीवन में आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी और थोड़ा सा आभास होने बैठ जाएगा, या पैतृक संपत्ति का भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जीवन काल के
बुढ़ापे में जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है, उस उम्र में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से, ध्यान रखें यहाँ पे कहीं से अचानक नहीं आएगा, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासे धन की प्राप्ति होगी, द्रव्य की प्राप्ति होगी, ये कह रहा है आपका मछली। और ये कहाँ देख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये साफ तौर पे जो है आपको बुद्ध की ओर देख रहा है। बुद्ध क्या होता है? बुद्ध होता है आपका विज्ञान, बुद्ध होता है आपकी खोज, बुद्ध होता है आपका व्यक्तित्व, और बुद्ध होता है आपका व्यापार। आने वाले समय में आगे क्या होगा, आप व्यापार की ओर जाएंगे और उत्कृष्टता हासिल करेंगे। कब? 3 सालों के बाद ही जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। जिस भी तरह हो अपनी वो करें, और उसके बाद भी आप साइड बिजनेस कर लें, अपने घर वालों किसी से कहें वो बिजनेस करें, अपने नाम से करवाएं। जब अच्छा चलने बैठे तब पूरी तरह से बिजनेस में सेट हो जाए, लेकिन तब तक आपको जो है अपनी नौकरी करनी है। ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर है। अब देखो, अब एक्चुअल चीज़ क्या है अब आ रही है। धन और करियर के मामले में किस ओर जाना है, आपकी रेखा क्या कह रही है, ये एकदम सटीक कहती है। ये रेखा जो कहती है वो आप करें तो कभी असफल नहीं होंगे। आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ से निकल करके और यहाँ जा रही है, ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ जा रही है, बिल्कुल सीधी, और चंद्रमा से निकल रही है और शनि पर जा रही है। ये रेखा अगर आपकी हथेली में है, ऐसी धन और करियर की रेखा, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, भाग्यस्थान का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा से जा रही है तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, जहाँ पे ये खत्म होती है उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो चंद्रमा और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बीच में रेखा काट रही है तो राहु का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में कोई रेखाएं काट रही हैं, उस रेखा का कितना प्रभाव पड़ रहा है और किस क्षेत्र में पड़ रहा है, ये देखना जरूरी है। किस क्षेत्र में पड़ रहा है, बस सीधी सी बात है, धन और करियर की रेखा को विच्छेदन कर रही है तो धन और करियर पे पड़ रहा है। जीवन रेखा का विच्छेदन कर रही है तो जीवन पे पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये रेखा क्या है, सीधी जा रही है, और ये रेखा का अपना एक मायना होता है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके जातक को 42वें से लेके 45वें साल के बीच में चैन मिलता है कहीं जाकर, और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। अब देखिएगा, ये 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है, और जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, 45वें साल में आपका भाग्योदय है, 45वें साल में आपका भाग्योदय है, और 45वें साल में ये क्या करेगी, 45वें साल से आपको वाहन का सुख दिलाएगी, आपको अपने घर का सुख दिलाएगी, ये 100% है। आपको अपने व्यापार का सुख दिलाएगी, फिर आप नौकरी नहीं करेंगे। 45वें वर्ष के बाद आपको अपने व्यापार का सुख मिलेगा, और डेली अर्निंग आप करेंगे, अच्छे खासे रूप में अर्निंग करेंगे आप। प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, और एक उत्कृष्ट व्यापार की ओर ये ले जाएगी। वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख ये रेखा दिलाएगी, ये निश्चित है। हाँ, 45वें वर्ष तक आपको अपनी नौकरी करनी है। आपके धन और करियर की रेखा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये रेखा इस तरह से कह रही है। अब क्या है यहाँ पे, ये देखो, एक छोटी सी रेखा यहाँ से निकलकर सूर्य की ओर जा रही है। ये सूर्य की रेखा है। सूर्य की रेखा जब भाग्य रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पे जाती है तो भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को दुगना कर देती है, और ये रेखा जितनी स्पष्ट हो, जितनी सुंदर होती जाएगी, उतनी ज़्यादा उन्नति, और उन्नति का क्षेत्र उतना ज़्यादा विस्तृत आपके जीवन में होगा। लेकिन जिस पर्वत पे जा रही है उस पर्वत का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपकी हथेली क्या कह रही है और क्या उपाय आपने करने हैं, वो तो लिख के दूंगा। इसको बता दिया है। दोनों मंगल आपके, अगर देखा जाए
अच्छे हैं, अच्छे हैं। अच्छे इसलिए हैं, ये पराक्रम आपको दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका बृहस्पति अगर देखा जाए थोड़ा शनि की तरफ ढला है तो पारिवारिक समस्याएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन का ग्रह है, पुष्टता लिए हुए हैं, ये जगह उभरी हुई है, ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करते हैं। और जो ऐसे लोगों से जुड़ता है या इन लोगों के संसर्ग में आता है उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं। स्वाभिमानी जरूर होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। बृहस्पति के कारण परोपकार की भावना है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलेगा। राहु, शनि और सूर्य अगर अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं तो अपार मान सम्मान के साथ साथ प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो, जीवन में समस्याएं तो सबकी आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। बहुत अच्छे रूप में बृहस्पति है। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे ये बुध का क्षेत्र है, मध्यम स्थिति में बैठे हुए हैं। और जब बुध मध्यम स्थिति में होता है तो भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति कम होती है, वाणी की वो शक्ति नहीं रह पाती जो होनी चाहिए। और जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है उसमें भी ये थोड़ा सा जो है व्यक्तित्व में प्रभाव डालती है। और अभी ये मध्यम स्थिति में है तो व्यापार की ओर न जाएं, क्योंकि व्यापार भी मध्यम स्थिति में रहता है। हाँ, आगे एक चीज़ और देखिएगा, सूर्य पर्वत पे शानदार बन रहा है आने वाले समय में। ये देखो, एक शानदार त्रिकोण जो है आपकी सूर्य पर्वत पे बन रहा है। देखिएगा आने वाला समय आपका, जब 45वें वर्ष से, जो आपकी करियर और धन की रेखा कह रही है, 45वें वर्ष के बाद, ध्यान रखें इस चीज़ को, 45वें वर्ष के बाद ये अपना फल देगा। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना ये निश्चित कराता है कि व्यक्ति के धनी होने की ये निशानी है। संभव होता है, असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और अपने पौरुषत्व के बल पर बहुत ज़्यादा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करता है। ये है इस त्रिकोण का फायदा। निश्चित रूप से धन और करियर और ये त्रिकोण यही चीज़ कह रही है कि 45वें वर्ष के बाद भाग्योदय की स्थिति करोड़पति के योग बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो, बुढ़ापे काल में थोड़ा सा जो है हृदय विकार की ओर ये ले जा रहा है। कहीं न कहीं जो है फेफड़ों संबंधी या दिल संबंधी जो विकार है वो उत्पन्न हो सकते हैं 65वें वर्ष की उम्र के बाद। तो थोड़ा सा खान पान पे आप जो है, जब व्यापार की ओर जाएंगे तो खान पान पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तब तक तो इसका प्रभाव ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका चंद्रमा अगर देखा जाए, यहाँ पे बहुत सुंदर अवस्था में आपके चंद्रमा है। मन को मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मन का जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके कारण शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है और आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।